बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे जिनका नाम था महात्मा वेदांत। वेदांत जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा था। सत्य, असत्य, अच्छाई, बुराई और कलयुग की बढ़ती छाया। लोग कहते थे कि कलयुग में मनुष्य अपने स्वार्थ, लोभ और अहंकार में इतना डूब जाएगा कि धरती पे अंधकार छा जाएगा। समय बीतता गया। गांव के लोग आपस में झगड़ने लगे, रिश्तों में दरारें आ गईं और हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा। सत्य और धर्म की बातें किताबों तक सीमित रह गईं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। इन्हीं दिनों गांव में एक छोटा बच्चा आरव पैदा हुआ। आरव बड़ा हुआ तो उसमें करुणा, दया और सत्य की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करता, बूढ़ों का आदर करता और झूठ से दूर रहता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बातें सुनने लगे। आरव ने सबको समझाया कि अगर हम अपने भीतर की बुराइयों को हराएंगे तो कलयुग का अंधकार भी मिट सकता है। एक दिन गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए। आरव ने सबको एक कहानी सुनाई। जब मनुष्य अपने भीतर के कलयुग को समाप्त कर देगा, तभी सच्चा सतयुग आएगा। कलयुग का अंत बाहर नहीं, हमारे दिलों के भीतर होगा। लोगों ने आरव की बात मानी और अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और क्रोध को त्यागना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। नदियां फिर से बहने लगीं, खेत हरे भरे हो गए और लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। कलयुग का अंत तब होगा जब हम अपने भीतर की बुराइयों को खत्म करेंगे। सच्चा सतयुग हमारे मन और कर्मों में ही बसता है। अगर हम सब मिलकर अच्छाई को अपनाएं तो कलयुग का अंधेरा खुद ब खुद मिट जाएगा। हर अंत एक नई शुरुआत है। कलयुग का अंत सतयुग की शुरुआत है, हमारे अपने भीतर से। बहुत दूर भविष्य में जब पृथ्वी पर कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया था, तब इंसानियत लगभग खो चुकी थी। लालच, झूठ, हिंसा और स्वार्थ हर जगह फैल चुके थे। प्रकृति भी थक चुकी थी। नदियां सूख गई थीं, जंगल उजड़ गए थे और आसमान धुएं से ढंक गया था। एक रात हिमालय की ऊंचाई पर एक दिव्य साधु ध्यान में लीन थे। अचानक उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले,